मॉर्निंग बच्चों। आरटीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण, जिसका नाम है भाषा सुधा। अध्याय फर्स्ट, उसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। तो सबसे पहले बच्चों आज हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि भाषा हम किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब है कि भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब देखिए बच्चों, पहला है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा वह भाषा है जब हम अपने विचार दूसरों के सामने मुख के द्वारा यानी बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा करते हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा हम उसे कहते हैं जब हम अपने विचारों या अपने भावों का आदान प्रदान या किसी संकेत के द्वारा या इशारों के द्वारा करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब इसके बाद है कि लिपि। लिपि क्या है? लिपि, अब लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। जैसे भारत की जो भाषा है वो क्या है? हिंदी भाषा है और उसकी लिपि देवनागरिक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अब आगे है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस नियम के द्वारा या जिस नियम से शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना हम सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिस नियम या ज्ञान के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद, तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार। पहला है वर्ण विचार, जहां वर्णों के बारे में विचार किया जाए उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार। दूसरा है शब्द विचार, जहां शब्दों के बारे में विचार किया जाए उसे हम शब्द विचार कहते हैं। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार, जहां वाक्य के बारे में विचार किया जाए उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। अब है देखिए, वर्ण विचार के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण विचार के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा संयुक्त व्यंजन। अब शब्द विचार के भी 4 भेद होते हैं। तो पहला है सार्थक शब्द,
दूसरा निरर्थक शब्द, तीसरा है तत्सम शब्द, चौथा है तद्भव शब्द। अब आता है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्वीकारात्मक विचार, दूसरा नकारात्मक वाक्य, और तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा आदेशात्मक वाक्य।